नमस्कार। आप देख रहे हैं पान दस्तक, न पक्ष न विपक्ष, हमेशा सच। और एक बड़ा दिलचस्प मैं आपको बात बताता हूं। एक मैं सोशल मीडिया का युग है और सोशल मीडिया में सबको आजादी है। तो एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें से एक वेद प्रकाश करके कोई है यूट्यूबर, उनके साथ एक पासवान जी थे। उनका वो पहले सीईओ थे या वीडियो थे पता नहीं, वो प्रोफेसर। तो वेद प्रकाश जो यूट्यूबर है, वो जो है पासवान जी के साथ बैठ के बड़ा मैंने एक तरह से मखौल उड़ाने वाली बात थी। वो साफ साफ ने करा, मैं वो वीडियो में मैं आपको डाल देता हूं। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। पहले हम ये जानेंगे कि ताती तत्वा जाति को अनुसूचित जाति से बाहर कराने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो किनकी है। तो जिनकी अहम भूमिका है, उस समय वीडियो साहब थे, अभी प्रोफेसर साहब हैं, शशिकांत पासवान जी। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने ताती तत्वा को अनुसूचित जाति की लिस्ट से बाहर करवाया। कैसे कराया, ये पूरी जानकारी इनसे लेंगे। उस समय हम वीडियो थे और जैसा कि देख रहे हैं कि 2 जुलाई 2015 को ये नोटिफिकेशन आया। उसमें हम सीओ के चार्ज में भी थे, तो जाति प्रमाण पत्र बनाना था। तो हम देखे कि ये गजट, ये नोटिफिकेशन सरकार का सर्कुलर आया है कि ताती तत्वा पान स्वासी को जाति प्रमाण पत्र दिया जाए। तो हम लोग तो संविधान पढ़े पूरा, अनुच्छेद 341 342 में स्पष्ट कहा गया है कि अनुसूचित जाति के परिभाषित करते हुए कि अनुसूचित जाति में कैसे शामिल होगा, और अल्टीमेटली अनुसूचित जाति में जनजाति में शामिल करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। लेकिन ये नीतीश कुमार किए। फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये तो अन्याय है अनुसूचित जाति के खिलाफ। जिस समाज ने कभी छुआछूत का शिकार झेला नहीं, जो कभी छुआछूत का शिकार हुए नहीं, उनको अनुसूचित जाति में कैसे शामिल किया जाएगा। जब फिर हम लोगों ने मीटिंग बुलाई, ब्लॉक में ही मीटिंग बुलाई। हम वहीं रहते थे डेरा पे। वहाँ के सभी सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर बिंदाराम, पारसनाथ अंबेडकर, जिनको जो है ना, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा पूरा जो है अंबेडकर विचार मंच के द्वारा, हम लोग बैठे और बैठ के हम लोग तय किया कि नहीं, ये अन्याय है और इसके खिलाफ लड़ा जाए। हम तो पर्दे के पीछे थे, लेकिन जिन्होंने डायरेक्ट जो है पारस अंबेडकर, उसके बाद 2018 में एक और SLP दायर हुआ, ये आशीष रजक जी के नाम से। तो आशीष रजक जी और पारस अंबेडकर विचार मंच, दोनों का केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाने लगा। मिल के केस को लड़ा और जो है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस की जीते। देख लिया आपने वीडियो। ये बताइए कि पासवान का भी अगर आप शाब्दिक अर्थ को अगर आप जानिएगा तो पासवान एक उर्दू शब्द है, फारसी शब्द है। तो पासवान को कहा जाता है फारसी में या उर्दू में अंगरक्षक, पहरेदार, चौकीदार। ये उर्दू शब्द है। वो साबित कर दे कि पासवान जो है कि अनुसूचित जाति का है, क्योंकि जिस हिसाब से वो ताती तत्वा के मखौल उड़ा रहा है और कह रहा है कि जो कि हमने ही हटाया है। तो अब इसको आप विस्तार से आप सुनिए। तो सबसे पहले देख लीजिए, पासवान जो है कि वो कोई जाति है नहीं, कोई जाति नहीं, ऑलरेडी एक उपाधि नाम है। तो अभी के हिसाब से, अभी जो वर्तमान पासवान का जो सर्टिफिकेट बनता है जाति का, तो उसको दुसाद का, वो मूल जाति से दुसाद लिखा होता है। हाँ, पहले का था यही दुसाद। पासवान जो है, पासवान का जैसे आप सर्टिफिकेट बनाइएगा तो उसमें दुसाद लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, जिस हिसाब से तांती तत्वा का मेन काम है तांत से कपड़ा बुनने के कारण जो है कि तांती बनाइए। हाँ, कपड़ा बुन रहा था जो पहले से तांती बना गया है उससे। अब सपोज मान लीजिए कि किसी भी गांव में किसी का नाम होता है नेंगड़ा। उसको बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे किसी का गांव होता है कि गांव में नेंगड़ा, ठीक है, तो वो पूरा गांव में जो है ना कि नेंगड़ा के नाम से ही मशहूर होता है। लेकिन उसका नाम कुछ और है, उसका उपाधि नाम नेंगड़ा है ना। उसका मूल रूप जो है फलाना कुमार या चिलाना कुमार या ढेकाना कुमार, यही होगा ना। लेकिन वहां के गांव के लोग जो है केरे नेंगड़ा, केकड़ा लोग जमे है नेंगड़ा, तो एक पुकारू नाम हो गया उसका नेंगड़ा। लेकिन मूल नाम तो कोई और है, कुछ और है उसका। अगर उसकी कहीं नौकरी अगर लगेगी तो नेंगड़ा के नाम से ही नौकरी लगेगा क्या? नहीं लगेगा, नहीं। तो पासवान जो है ना, पासवान अपने आप को अनुसूचित मान रहा है।
तो पासवान की अगर आप बात कीजिएगा तो मैं ये कहना चाहता हूं व्यूअर्स से और जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो पासवान साबित कैसे करेगा कि यही दुसाध है? साबित अपना जैसे हिसाब से तांती साबित कर देगा कि तांत से कपड़ा बुनने के कारण हम तांती हैं, बुनकर हैं। लेकिन दुसाध साबित कैसे करेगा कि दुसाध ही पासवान है? अगर दुसाध पासवान है तो उसमें छुआछूत होनी ही नहीं चाहिए। अगर दुसाध पासवान है तो उसमें छुआछूत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पासवान ऑलरेडी अंगरक्षक, पहरेदार, चौकीदार। तो आप एक चीज आप अनुभव कीजिए, जिसमें छुआछूत की भावना होगी, पुराने जमाने से वो चौकीदार हैं। तो पुराने जमाने में जितने भी थानेदार होते थे, बड़ा बाबू, वो सब हमेशा फॉरवर्ड आते थे, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार। तो जिससे मेरा छुआछूत है वो ब्राह्मण लोग रखेगा उसको क्या? नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। किसी के पास निमंत्रण भेजना है चौकीदार के थ्रू, वो क्या बाभन के गांव में जाएगा क्या? जब उसे छुआछूत होगा तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो व्यूअर्स एक बात में और मैं दिला देना चाहता हूँ बात आपको, कि बिहार में जो है कि भोला पासवान शास्त्री भी मुख्यमंत्री बने हैं। पता है सोनू जी आपको? हाँ पता है, भोला पासवान शास्त्री बना है। तो जब भोला पासवान शास्त्री जब मुख्यमंत्री बन गए बिहार में, तो उस समय छुआछूत अगर होता तो उसको बनने देता है? नहीं बनने देता, नहीं बनने देता। भोला पासवान शास्त्री भी अगर। और दूसरी बात है व्यूअर्स, पासवान लोग अधिकांश रूप से जो है कि बाबा चूहड़मल को मानते हैं। जानते हैं इस बात को? नहीं, मोकामा के थे बाबा चूहड़मल, वो उनके पास शेर का वो होता है, शेर के ऊपर बैठ के वो चलते हैं, इसी तरह मोकामा के थे। मोकामा, अच्छा हाँ, मोकामा। तो आपको पता है कि बाबा चूहड़मल का शादी जो एक भूमियार की बेटी से हुई, जिसका नाम रेशमा था? हाँ जानते थे। तब बताइए, जब उसमें छुआछूत होता तो भूमियार के यहाँ भूमियार की बेटी से कैसे शादी हो गया भाई, कैसे प्रेम हो गया? तो इस हिसाब से इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट हो जाएगी। मैं अगले डिबेट में मैं आपको लेकर चलूंगा। तो मेन तथ्य यह है कि तांती कटवा के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, जो कि इसको अनुसूचित का दर्जा मिलना चाहिए था। इसको जानबूझ के कुछ राजनीतिक लोगों ने इस जाति को अनुसूचित से बाहर कर दिया। अब यहाँ पे आप लोगों को सोचना है क्या सच है क्या गलत है। व्यूअर्स बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पान दस्तक को भी समय दिया देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं, न पक्ष न विपक्ष, हमेशा सच। नमस्कार।